तो लास्ट क्लास में हम लोग वेरिएबल एक्सेलरेशन की बात कर रहे थे, है ना। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल हो, अब वेरिएबल क्यों होगा? जब उसके ऊपर लगने वाला फोर्स वेरिएबल होगा और एक्सेलरेशन का वेरिएशन हमें दे रखा होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लिया जाए किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन दे रखा है 2t, ठीक। उस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 0, उसका इनिशियल दे रखी है पोजीशन 0। इनिशियल मतलब जिस समय टाइम t बराबर 0 लिया गया है, ठीक। तो अगर मुझे बताना है किसी भी टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t बताना है और पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t बताना है, तो कैसे निकालेंगे बताइए। सर वो क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। अगर किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन 2t दे रखा है तो 2t का मतलब वेरिएबल है ना, टाइम के साथ यस वेरिएबल है t, यहाँ पे टाइम है। तो ये बताना है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, उसका इनिशियल पोजीशन 0, तो ये बताना है किसी भी टाइम पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, किसी भी टाइम पर उसका पोजीशन क्या होगी। सर dv by dt is equal to 2t dv बाई dt बराबर 2t कर देंगे, है ना। यस सर। dv बराबर कितना हो जाएगा, 2t इंटू डी टी हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन कर देंगे सर उसका। अब dv का इंटीग्रल कर देंगे, वेलोसिटी u से लेके v तक वेरी कर रही होगी, टाइम 0 से लेके t तक वेरी कर रहा होगा, ठीक। dv का इंटीग्रल u से लेके v तक कितना हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड कितनी हो जाएगी इंटीग्रल की, सर v माइनस v माइनस यू बराबर 2t dt का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, 2t स्क्वायर बाय 2 टी स्क्वायर। t स्क्वायर हो जाएगा, है ना। यस सर। 2t dt का इंटीग्रल t स्क्वायर हो जाएगा, t स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने पे 2t मिलता है। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, t स्क्वायर ही आ जाएगा। तो v बराबर कितना आ जाएगा, u प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। u प्लस ए टी नहीं आया है, u प्लस टी स्क्वायर आया है, ठीक है ना। क्या आ गया, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, तो अब मुझे अगर निकालना है पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो क्या किया जाए। अच्छा u कितना है, बाय द वे u 0 है। इस सवाल की कंडीशन के हिसाब से u जो है वो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी टाइम t बराबर 0 पे वो 0 के बराबर, है ना। तो वेलोसिटी बराबर कितना आ गया, वेलोसिटी बराबर टी स्क्वायर आ गया। अब अगर वेलोसिटी बराबर टी स्क्वायर है तो कैन वी फाइंड द पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, कैसे। dx by dt is equal to t square. dx बाई डी टी वेलोसिटी के बराबर होता है, वेलोसिटी टी स्क्वायर के बराबर है, तो dx हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू डी टी। डी एक्स इज इन्फाइनाइटली स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, इन्फाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो dx का इंटीग्रल हो जाएगा टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रल। x की वैल्यू 0 से लेके x तक वेरी कर रही है, टाइम की वैल्यू 0 से लेके t तक वेरी कर रही है। जब टाइम 0 है तो दे रखा है इनिशियल कंडीशन x बराबर 0, क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, x बराबर 0, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट x, तो ds का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। और राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा, बोलो। t क्यूब बाय t क्यूब 3 आ जाएगा, ठीक। Thus we get position and velocity as a function of time, ठीक। अगला एग्जांपल, अगर किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन 4 माइनस 4t हो और उसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो एट t बराबर 0, ठीक। t बराबर 0 उसकी वेलोसिटी कितनी हो, 10 मीटर पर सेकेंड हो, तो बताना है किसी भी टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी। फाइंड वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। ये एक्सेलरेशन वेरिएबल है कि नहीं है, सर है। हाँ यस सर। है ना। क्या किया जाएगा फिर,
क्या किया जाएगा फिर? dv by dt is equal to Sir, 4 dv by minus 4t. dv by dt इज इक्वल टू 4 माइनस 4t, dv बराबर 4 माइनस 4t इंटू dt, इसको कर दिया जाएगा इंटीग्रल। ठीक, वेलोसिटी 10 से लेके v तक वेरी कर रही, 0 से नहीं वेरी कर रही, लोअर 10 रखा है। ठीक है, लोअर लिमिट 10 रखा जाएगा। ठीक है, और टाइम 0 से लेके t तक वेरी कर रहा है। लेफ्ट हैंड साइड कितना आ जाएगा इंटीग्रल का? v माइनस 10 आ जाएगा। राइट हैंड साइड कैसे करेंगे इंटीग्रल? कौन सा रूल लगाएंगे? सम डिफरेंस Sir, रूल। some difference rule. 4 dt का इंटीग्रल 0 से लेके t तक माइनस 4t dt का इंटीग्रल 0 से लेके t तक। हो जाएगा आगे वाला सवाल, बोलो। आगे वाला पार्ट हो Yes, sir. जाएगा। चलिए अगला एग्जांपल, अगर किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन दे रखा है a बराबर 10 cos, थोड़ा सा कंप्रेस करते हैं, 2t। ठीक, और टाइम t बराबर 0 पर उसकी वेलोसिटी है 0, तो बताना है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t। तरीका वही है, तरीका वही है, बोलो। एक्सेलरेशन वेरिएबल है कि नहीं है? Sir, initial velocity 0 है. बिल्कुल। एक्सेलरेशन वेरिएबल है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, एक मिनट, क्या करेंगे, करो अपने आप। हाँ बोलो, कैसे करेंगे? Sir, dv by dt सर 10 cos 2t हो जाएगा. तो सर dv is equal to 10 cos 2t dt, सर दोनों साइड इंटीग्रल करेंगे. dv इज इक्वल टू 10 cos 2t इंटू dt, दोनों साइड में इंटीग्रेट कर देंगे। सर 0 से b तक के लिए मिलेगा, 0 से t तक की. बिल्कुल सही बात है। और सर फिर cos 2t को हम लोग सर 2 cos square t minus 1 लिख सकते हैं. 0 से लेके v तक, 0 से लेके t तक। क्यों cos 2t को क्या क्या बोल रहे लिखने के लिए? सर 2 cos square t minus 1. मतलब नहीं है, cos 2t का डायरेक्टली इंटीग्रल हो जाएगा। 10 कांस्टेंट है, cos 2t का इंटीग्रल sin 2t डिवाइड बाई 2, बोलो। Yes, sir. cos 2t का इंटीग्रल sin 2t डिवाइड बाई 2, बस। क्या दिक्कत है? Yes. फॉर्मूला था ना हमारे पास एक, cos ax प्लस b dx का इंटीग्रल sin ax प्लस b डिवाइडेड बाई a प्लस c के बराबर आ रहा था, याद है? Yes, sir. तो क्या करने की रिक्वायरमेंट है? sin 2t हो जाएगा, बस इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, 2t को y मान लेते हैं। ठीक है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो बताया था, Yes, sir. टाइम की लिमिट रखते हैं 0 से लेके t तक, तो अपर लिमिट हो जाएगी
10 का ये 5 हो जाएगा, यहाँ पर अपर लिमिट हो जाएगी, साइन 2t लोअर लिमिट हो जाएगी 0। तो वेलोसिटी कितनी आ गई, लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया, v ही आ गया। v बराबर कितना आ गया, 5 साइन 2t आ गया। बोलो बोलो बोलो। Yes, sir. यस सर। ऐसे अगर कहीं एक्सेलरेशन डायरेक्टली मुझे t के फंक्शन के रूप में दे रखा है, वी कैन ऑलवेज प्रोसीड एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। और एग्जांपल हो सकता है क्या, लेट अस से हम लोग बोलें एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल टू -5x। इस बार एक्सेलरेशन पोजीशन के साथ में फंक्शन दे रखा है। डेफिनेटली पोजीशन पे, अलग अलग पोजीशन पे वो एक्सेलरेशन अलग अलग है, तो वेरिएबल है या नहीं है सर है। ना? अब अगर मुझे निकालना हो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन, फाइंड वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन, क्या कर सकते हैं हम लोग, सर dv by dx कर देंगे इसमें। dv by dx ने v इंटू dv by नहीं dx, यस सर, v v into into dv dv by dx, एक्सेलरेशन को बोल देंगे v इंटू dv by dx बराबर -5x। ठीक, और मान लिया इनिशियल जो वेलोसिटी है, इस क्वेश्चन में कंडीशन और भी देनी चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर्स पर सेकेंड है एट x बराबर 0 पर। x बराबर 0 पे वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। ठीक, तो v बराबर कितना आ जाएगा, हाँ चलो ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, भाई इक्वेशन तो यही रहेगी है ना, लिमिट लगाने में इस चीज़ का इस्तेमाल होगा, ये इनिशियल कंडीशन लिमिट लगाने के लिए होगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v dv बराबर -5x dx हो जाएगा। बोलो बोलो बोलो। यस सर। अब v dv का इंटीग्रल दोनों साइड में कर देंगे, दोनों ही साइड्स इन्फिनाइटली स्मॉल है। ये dx इसको इन्फिनाइटली स्मॉल कर रहा है राइट हैंड साइड को, ये dv इसको इन्फिनाइटली स्मॉल कर रहा है लेफ्ट हैंड, दोनों साइड को मैंने ऐड कर दिया, ऐड मतलब इंटीग्रेट कर दिया। वेलोसिटी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, 2 से लेके v तक। पोजीशन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, 0 से लेके x तक। ये इंटीग्रल हो जाएगा Yes, sir. लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। बोलो नहीं, देखो इंटीग्रेशन से आप कहीं बच नहीं सकते हो। ठीक, बुकलेट में करोगे तो इंटीग्रेशन सवालों में आएगा ही आएगा, और आपको इंटीग्रल करना आना चाहिए अच्छी तरीके से, वरना आप हर सवाल में फंसोगे। ठीक, जब तक आप किस पार्ट में कंफर्टेबल नहीं होगे इसके आगे वाले पार्ट में, तब तक यहाँ तक पहुँच के भी कुछ नहीं मिलने वाला, या यहाँ तक पहुँचने के बाद कुछ एरर कर दो तो आंसर गलत हो जाने वाला है। वो मैथमेटिकल टूल्स हमारे स्किल सेट में होनी चाहिए ना, हमको आना चाहिए वो चीज़। वो शायद थोड़ा टाइम लगेगा या बहुत सारी प्रैक्टिस लगेगी, है ना। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला पार्ट हमें ठीक तरीके से आना चाहिए। ये मेरे ख्याल से कई लोगों को ये बात समझ में नहीं आई, ये इसके बराबर कैसे हो गया। देखो इधर v dv का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। बोलो यस सर। लिमिट टू अपर लिमिट v, एक बार v की वैल्यू 2 पुट करनी, एक बार v की वैल्यू v पुट करनी, एक बार v की वैल्यू v पुट करनी, एक बार v की वैल्यू 2 पुट करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा, 1/2 को कॉमन ले लेते हैं, v स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर हो जाएगा, और राइट हैंड साइड कितना हो जाएगा, -5/2 x ds का इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2 होता है, एक्स स्क्वायर। स्क्वायर लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट x, तो क्या आ जाएगा, 2 से 2 चाहें तो कैंसिल कर दें। ठीक, क्या आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बराबर -5x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, दिस विल बी द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x। तो v स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 - 5x स्क्वायर हो जाएगा। बोलो
सर हाँ सर यहाँ पर अगर हमसे ये पूछा होता वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, हाँ तो सर ये बता सकते हैं हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, एक्सेलरेशन जब दिया गया है। बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अभी नहीं कर पाएंगे, अभी स्टेज पे वो नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल हमारे सिलेबस में है, इस चीज़ को हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, वहाँ पे एक्सेलरेशन ऐसे ही दे रखा होगा। एक चैप्टर है आपके सिलेबस में सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM ये। हाँ SHM मैकेनिक्स का लास्ट चैप्टर है वो। वहाँ पे हम लोग यही चीज़ पढ़ेंगे, इसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना पड़ेंगे, वहीं छोड़ देते हैं, अभी करने को मतलब नहीं, Yes, sir. इतनी आसानी से नहीं हो पाएगा। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर किसी पार्टिकल की एक्सेलरेशन बराबर हो -3v के, तो क्या उसकी वेलोसिटी वेरिएबल होगी? भाई एक्सेलरेट अगर हो रहा होगा तो वेलोसिटी वेरिएबल होगी, और वेलोसिटी अगर वेरिएबल होगी तो एक्सेलरेशन भी वेरिएबल होगा। ऐसी कोई इक्वेशन अगर लिखी हुई है, इट मींस वेरिएबल एक्सेलरेशन। और अगर इस सवाल में मुझे फाइंड करना है, अगर उस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकेंड है, एट t बराबर 0, वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी इंटीग्रेशन करते वक्त, कोई चिंता की बात नहीं है, तरीका वही रहेगा। क्या किया जाए? क्या किया जाए? एक्सेलरेशन को क्या बोला जाए? हमें वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, मतलब टाइम को एलिमिनेट नहीं करना है, क्या बोला जाए एक्सेलरेशन को? dv/dt। dv बाई डी टी, dv बाई डी टी बराबर -3v, एंड देयरफॉर dv बाई v बराबर -3 इंटू डी टी। ये देखो, ये एक स्टेप है जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, उसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेशन का स्टेप। यहाँ पे हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर रहे हैं। अपने आप ये बातें दिमाग में नहीं आएंगी, इनको सीखना पड़ेगा। मैं सिखा रहा हूँ अभी, ठीक, इससे पहले कभी नहीं बताया, अब बता रहा हूँ। ऐसा आप इंटीग्रल हवा में तो नहीं करोगे ना? इंटीग्रल करने के लिए एक साइड में सेम टाइप के वेरिएबल होने चाहिए ना, तभी तो कर पाओगे इंटीग्रल। ऐसा तो नहीं हाँ इंटीग्रल कर दोगे इसका इसका, इसके इंटीग्रल का तो कोई मतलब नहीं है। और ना ही वी डी टी का इंटीग्रल, ना ही अगर मान लो आपने ये बोला, अच्छा काम करते हैं डी बराबर -3 वी डी टी कर देते हैं, इसको भी इंटीग्रल करके ये साइड तो हो जाएगी इंटीग्रेट, लेकिन ये साइड तो ना हो पाएगी इंटीग्रेट। क्यों? क्योंकि यहाँ दो वेरिएबल है। बोलो बोलो। तो एक काम करते हैं, दोनों साइड में वेरिएबल्स को सेपरेट कर देते हैं, सारे v एक साइड ले आते हैं, सारे t एक साइड ले आते हैं। कई बार हम ऐसा कर सकते होंगे, अगर ऐसा हम नहीं कर पा रहे होंगे तो इंटीग्रेशन शायद हो ही ना पाए। ठीक, क्या dv बाई v को हम -3 dt बोल सकते हैं? बोलो। Yes, sir. यस। ठीक, अब दोनों साइड इन्फिनिटली स्मॉल है, अब दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देते हैं। एक इंपॉर्टेंट स्टेप है ये वेरिएबल सेपरेशन का। कई बार अगर ऐसा कुछ, भाई आपको मालूम है अगला स्टेप तो dv बाई डी टी बराबर ही 3v होगा, लेकिन उस स्टेप को करने के बाद भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या करिए, v यहाँ ले आइए, dt यहाँ ले आइए, अब इंटीग्रेट हो जाएगा दोनों साइड में। dv बाई v का इंटीग्रल, वेलोसिटी कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है? 10 से लेके v तक वेरी कर रही है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 10 है। dv बाई v का इंटीग्रल जल्दी बताओ, जल्दी बताओ।
डीवी बाई वी का इंटीग्रल जल्दी बताओ। सर 1। लॉग log v. यस सर, log v सर, यस सर। लॉग वी, लोअर लिमिट 10 अपर लिमिट v -3 dt का इंटीग्रल t। टाइम की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है? 0 से लेकर t तक वेरी कर रही है। -3t, तो ln v बाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगा? ये v बाई 10 हो जाएगा। ln v बाई 10 हो जाएगा, बताओ। Yes sir. बराबर -3t हो जाएगा। ठीक, इसी को हम लोग चाहें तो ऐसे लिख दें, v बाई 10 बराबर e की पावर -3t कर दें। अब बोलो, अब बोलो। यस सर। कितना हो जाएगा? 10e की पावर -3t हो जाएगा। ये आ गया वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। वेलोसिटी एक्सपोनेंशियली घट रही है, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बोलो बोलो। यस सर। अगर निकालना होता फाइंड वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x किसी पोजीशन पे, ये क्या बता रहा है? ये क्या इक्वेशन बता रही है? किसी पोजीशन, किसी टाइम पर वेलोसिटी बता रही है, या किसी वेलोसिटी पे टाइम बता देगी इक्वेशन। अगर मुझे किसी पोजीशन x पर, अगर मुझे उसकी किसी पोजीशन x पर, अगर मान लेते हैं उसकी इनिशियल पोजीशन जीरो हो, अगर उसकी इनिशियल पोजीशन 0 हो, मतलब x बराबर 0 हो, तो मुझे पूछा गया बताओ किसी भी वेलोसिटी पे पोजीशन क्या होगी। ये कैसे निकालेंगे? अगर हमें वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन निकालनी हो, कैसे निकालेंगे? सर dx by dt कर सकते हैं, v पता है हमें। चलो, मतलब हमें अगर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x चाहिए तो हमें टाइम नहीं चाहिए ना। बोलो, हमें टाइम नहीं चाहिए ना। बोलो, मतलब टाइम को एलिमिनेट करना है। टाइम को एलिमिनेट हम पहले ही कर देते हैं। ए को बोल देते हैं v इंटू डी वी बाई डी एक्स बराबर -3v। बोलो, टाइम हो गया एलिमिनेट। बोलो बोलो। यस सर। यस सर। वी से डी वी कैंसिल कर दिया, v से v कैंसिल कर दिया। अब वेरिएबल सेपरेट कर दिया, एक साइड में dv ले आया, दूसरे साइड में -dx ले आया। अब इंटीग्रेट कर दिया, dv का इंटीग्रल -3 ds का इंटीग्रल। x की वैल्यू वेरी कर रही है 0 से लेकर x तक, v की वैल्यू वेरी कर रही है कहां से कहां तक? v की वैल्यू वेरी कर रही कहां से कहां तक? 10 से v। 10 से v, 0 से v नहीं, 10 से v। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया? v -10 आ गया। राइट हैंड साइड क्या आ गया? -3x आ गया। तो v बराबर कितना आ गया? 10 - 3x आ गया। दिस इज द आंसर। वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ x। समझ में आ रही है बात? यस सर। देखो दर ध्यान से, जितना भी सवाल करवा रहा हूँ वो स्टैंडर्ड सवाल है, ठीक है। स्टैंडर्ड मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये काम करना पड़ेगा। इसे थ्योरी में अलग से नहीं पढ़ाया जाएगा। अब ये उस सवाल को करने का तरीका है। भाई a बराबर आपको मालूम है, या तो dv बाई dt पुट किया जाएगा, या तो v dv बाई ds पुट किया जाएगा। अब उसको पुट करने के बाद फर्दर क्या काम करना है वो आप इस सवाल से सीख रहे हैं। बोलिए, ऐसे सवाल करने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है कुछ स्टेज तक।
ठीक है, थोड़ी डिफिकल्टी होती है कुछ स्टेज तक, पहले दिमाग में स्ट्राइक नहीं करता है अच्छा अब ये काम करना है, आपको ये चीजें लर्न करनी पड़ेंगी। अब इसके बाद हमें ये स्टेप फॉलो करेंगे तो आंसर आ जाएगा, याद करना पड़ेगा उसको। ठीक है, बोलो बोलो। Yes, Yes, sir. sir. Yes. ये आ गया वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। अब उसके अलावा हो सकता है भाई कहीं कहीं पर डिफरेंशिएशन हमें इस्तेमाल करना पड़े। जैसे मान लीजिए अगर सवालों में आपको दे रखा होता, यही देते अगर v बराबर मान लो दिया होता 5 - 2x, ठीक, और आपसे मैं बोलता बताइए इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, फाइंड एक्सेलरेशन a of the particle and find position x of the particle। अगर at x बराबर 0 t बराबर 0 है, इनिशियल टाइम पर x बराबर 0 है, तो अगर v बराबर 5 - 2x है तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे बताओ। अगर एक्सेलरेशन निकालना कैसे निकालेंगे जल्दी बताओ। dv by dt। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, बोलो। Yes, sir. एक्सेलरेशन निकालने के लिए इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे, dv by dt, बोलिए। Yes, sir. और dv by dt कितना आ जाएगा, -2v आ जाएगा, है ना। x का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में, हम इसको इस वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएट, इस वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएट, तो 5 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, dx by dt. dx by dt वेलोसिटी के तो बराबर है, बोलो। Yes. I can write this as -2 5 - 2x, which is nothing but कितना, -10 plus 4x। This is acceleration as a function of position x, बोलिए। This is acceleration as a function of position x, बोलिए, है ना। Yes, sir. और this is acceleration as a function of velocity v, this is acceleration as a function of velocity v। We can say भाई कुल मिलाकर कितने वेरिएबल होते हैं, x could be a variable, velocity could be a variable, acceleration could be variable, time is always a variable। तो हमें किसके बीच में क्वेश्चन दे रखी है, हमें वेलोसिटी और x के बीच में क्वेश्चन दे रखी है। इससे हमने क्या क्या निकाल लिया अभी तक हमने एक्सेलरेशन और x के बीच में निकाल ली रिलेशनशिप, ये वाली है। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में निकाल ली रिलेशनशिप, ये वाली है, ठीक। अभी कुछ चीजें बची हुई है निकालनी, जैसे x अगर आप निकालना हो x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, तो क्या किया जाए, पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t निकालना हो, क्या किया जाए बताइए। वेलोसिटी दे रखी है एज ए फंक्शन ऑफ x, पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t निकालना, कैसे क्या क्या किया जाए, v बराबर क्या बोल दिया जाए, So dx by dt. dx by dt बराबर हो जाएगा 5 - 2x, and therefore dx upon 5 - 2x will become equal to dt। कौन सा स्टेप है ये वेरिएबल सेपरेशन का स्टेप। सेम टाइप के वेरिएबल एक साइड ले आए, सारे वेरिएबल एक साइड आ भी गए, सारा x एक साइड में आ गया, सारा t एक साइड में आ गया, बोलो बोलो। Yes, sir. अब दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दिया, 0 से लेके x, 0 से लेके t। सुनो मेरी बात,
अभी ये इंटीग्रेशन करना महंगा पड़ जाएगा। महंगा मतलब आप लोगों को थोड़ा मुश्किल होगा, हालांकि कर सकते हैं इंटीग्रेशन, मैंने पढ़ा दिया है, आप लोगों से नहीं हो पाएगा, ये हो जाएगा। सर log 5 minus 2x by 2 चलो बहुत सी बात, माइनस लॉग is a minus 5 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, है ना? नहीं समझ में आया होगा कई लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से लेकर x तक लेफ्ट हैंड साइड बराबर t, माइनस 1/2 को कॉमन ले लिया जाए, log 5 माइनस 2x 0 से x बराबर -1/2, log अपर लिमिट रखा जाएगा 5 माइनस 2x, x में रखनी है लोअर लिमिट 0, तो माइनस log 5 हो जाएगा बराबर t हो जाएगा। कितना आ जाएगा ये? -2t यहाँ ले आते हैं, log 5 माइनस 2x डिवाइड बाई 5 बराबर -2t हो गया, which I can write as 5 minus 2x upon 5 बराबर e की पावर -2t. I can further write it as 5 minus 2x बराबर 5, e की पावर -2t. I can further write it as 5 कॉमन ले लिया, 1 minus e की पावर -2t बराबर 2x, and therefore x बराबर 5/2 1 minus e की पावर -2t. ठीक, सुनो मेरी बात ध्यान से, यहां तक तो ठीक था, यहां तक भी ठीक था, आगे ठीक नहीं है, अभी ठीक नहीं लग रहा है, अभी उतनी मैथमेटिकल स्किल्स आई नहीं है आप लोगों के अंदर। सवाल ये फिजिक्स का नहीं है, ये सवाल मैथमेटिक्स का सवाल है। ठीक, अभी नहीं आई, कोई चिंता की बात नहीं है, 12th क्लास तक ये स्किल्स आ जाएंगी आप लोगों के अंदर। ठीक है, तो ये चीजें आपको हल्की लगेगी, एकदम लॉलीपॉप लगेगी। ठीक, यहां तक करने के बाद आप लोग बाकी काम मेंटली कर लोगे। आगे मैंने हालांकि सोल्यूशन कर दिया है, मैंने देखो उधर मैंने सोल्यूशन कर दिया है, आप बिल्कुल इस सोल्यूशन के एक एक स्टेप को बार बार करें। ठीक, यहां तक आंसर लाएं, खुद नहीं करेंगे देखने से नहीं समझ में आएगा, है ना? मैथ्स की चीजें जब तक खुद नहीं करते हैं पेन लेके, देख के किसी के समझाने से समझ में नहीं आती हैं। होता है कि नहीं होता है? कंसंट्रेशन लेवल इतना हो ही नहीं पाता है कि किसी और कोई मैथ समझा रहा हो आपको और आप उसकी बातें सारी दिमाग में आपके पिक्चर, जब तक आप खुद अपने हाथ से नहीं लिख के करते हो तब तक आपकी चीजें दिमाग में नहीं बैठती हैं। होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. तो मेरे बोलने से आप लोग मत मान लीजिए कि ऐसा ऐसा हो गया। आप लोग खुद ट्राई कीजिए, 2-3 बार ट्राई कीजिए, 1-2 बार आपको हो सकता है देखना पड़े मैंने क्या किया था, फिर उसके बाद तीसरी चौथी बार में आप अपने आप करने लगेंगे। ठीक है, चिंता की बात नहीं, कोई बहुत टफ चीजें नहीं पढ़ा रहा हूँ, बात सिर्फ 2 ही इक्वेशन से हो रही है। देखो उधर सब कुछ 2 इक्वेशन को सॉल्व करने की बात है। v बराबर dx/dt को सॉल्व करने की बात हो रही है, a बराबर dv/dt बराबर v dv/ds को सॉल्व करने का तरीके सीख रहे हैं। ठीक है, ये क्या आ गया? x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t आ गया, तो हमें क्या मिल गया? x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t भी मिल गया, इनके बीच में भी आपस में रिलेशनशिप मिल गई। अब अगर निकाल रहा हूं क्या x एज v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, तो क्या किया जाए? इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया जाए एक बार,
तो v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t मिल जाएगा। अगर निकालना हो a एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, तो जो वेलोसिटी की क्वेश्चन आई उसी के ऊपर और कर दिया जाए डिफरेंशिएट टाइम t के फंक्शन के रूप में। बोलिए, वेलोसिटी बराबर dx बाई dt हो जाएगा। इसी क्वेश्चन जो आई इसको डिफरेंशिएट करने पे वेलोसिटी मिल जाएगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, और एक्सेलरेशन बराबर dv बाई dt हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को एक भाव कर देंगे डिफरेंशिएट, तो एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t मिल जाएगा। अल्टीमेटली पर्पस क्या होता है? इन वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने का पर्पस होता है। बोलो। चलिए एक और एग्जांपल देता हूँ जो कि बहुत बढ़िया एग्जांपल है। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है। वेलोसिटी स्क्वायर बराबर -10x रूट, चलो v बराबर, अगर मान लो वेलोसिटी बराबर दे रखा है √10x। ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसको, ठीक है, इस चैप्टर का। अगर v बराबर दे रखा है √10x, तो कैन वी फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल? अगर उस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी u हो, कैन वी फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल? हालांकि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन ये नहीं है। कैसे करेंगे सवाल को, बताओ जल्दी बताओ। डेरिवेटिव ऑफ v। v के रिस्पेक्ट में कर देंगे डिफरेंशिएट, है ना। काम कर सकते हैं, वी कैन फॉलो समथिंग, वी कैन डू समथिंग। सर क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है? हमें निकालना है एक्सेलरेशन। वी कैन डू वन थिंग, वी कैन स्क्वायर दिस इक्वेशन, थोड़ा सा चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है। नहीं वेलोसिटी यू नहीं दे रखी, चलो ठीक है। t बराबर 0 पे कुछ वेलोसिटी भी निकालनी है हमें। इसका हमें t बराबर छोड़ो उसको, हमें बस ये बताना है कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। और क्या स्क्वायर कर दिया। अब स्क्वायर करने के बाद दोनों साइड में t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। बोलो बोलो। यस सर। तो v स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 2v dv by dt। 2v dv बाई dt। 10x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 10 dx बाई dt। बोलो। यस dx बाई dt इज नथिंग बट वेलोसिटी, वेलोसिटी से वेलोसिटी कैंसिल हो गया। dv बाई dt इज नथिंग बट एक्सेलरेशन, एंड देयरफॉर कितना आ गया एक्सेलरेशन? 5 आ गया। It is example of constant acceleration, not of variable acceleration. It is example of constant acceleration. कितना आ गया acceleration बेटा? 5। समझ में आई बात? 5 आ गया। बोलो। सर तो ये भी एक मतलब प्रैक्टिस वाली अप्रोच हो गई। प्रैक्टिस वाली क्या मतलब? मतलब कि सर मतलब जैसे बोथ साइड स्क्वायर करके। हाँ और क्या, जहां जहां आपको दिखाई दे कि कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकता है। नहीं नहीं, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। स्क्वायर नहीं करते तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं थी। सुनो सर, स्क्वायर नहीं करते तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं थी, थोड़ा सा टफ हो जाता। v बराबर 10 रूट 10x का अगर करते डेरिवेटिव, तो dv बाई dt बराबर हो जाता, √10 कॉमन है, कांस्टेंट है, √x का डेरिवेटिव 1/2 √x इंटू dx बाई dt हो जाता। बताओ। यस सर। यस सर। √x का डेरिवेटिव कितना होता? x की पावर 1/2 का डेरिवेटिव कितना होता? 1/2 x की पावर -1/2 हो जाता। बोलो। तो कितना आ जाता है एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन आ जाता 10/2 √x इंटू dx बाई dt इज नथिंग बट वेलोसिटी। वेलोसिटी की वैल्यू क्या पुट कर दिया जाए? √10x पुट कर दिया जाए। dx बाई dt वेलोसिटी के तो बराबर है, और वेलोसिटी की वैल्यू क्या पुट कर दिया जाए? √10x। तो कितना आ जाएगा ये?
रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, रूट 10 इंटू रूट 10 10 हो जाएगा, 10 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, है ना। यस और लेकिन लंबा लग रहा है ना उससे पहले वाले से, लंबा हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। चलिए, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, बहुत सारे एग्जाम्पल कर लिए, बाकी जो क्वेश्चन करेंगे वो बुकलेट में करेंगे, ठीक है। मोशन, हाँ क्या, मोशन इन वन डायमेंशन की इम्पोर्टेंस सिर्फ मैथमेटिकल स्किल्स डेवलप करने की है। इस चैप्टर का आपको बहुत बार रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। हम लोग 11th-12th क्लास में इस चैप्टर को बहुत बार रिवाइज भी नहीं करते, क्योंकि उस समय तक आपने मैथ्स पढ़ी हुई होती है, आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना आता है अच्छे तरीके से, तो आपको लगता है ये चैप्टर तो हो ही जाएगा, ठीक। लेकिन इसमें जो चीज़ें हमने बेसिक सीखी, पोजीशन के बारे में बात की, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात की, वेलोसिटी के बारे में बात की, स्लोप के बारे में बात की हम लोगों ने, ग्राफ के एरिया के बारे में जो बातें हुई हैं, और कैसे पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क होता है, जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं वो चीज़ें आगे भी इस्तेमाल होंगी। अगर वो आपको आ जाए तो आगे आने वाला चैप्टर जो है, जो कि कौन सा चैप्टर है, प्रोजेक्टाइल मोशन, उसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो, ठीक। एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन बुकलेट के सॉल्व करते हैं, बताओ। शीट पे क्वेश्चन है नहीं क्या, एक